पौलुस को मुकदमे के लिए यरूशलेम से कैसरिया ले जाया गया। प्रेरितों की पुस्तक की अद्भुत बात यह है कि लूका ने हमेशा रोमी सैन्य अधिकारियों के विषय में, अर्थात रोमी मिलिट्री ऑफिसर्स के विषय में अनुकूल बात ही लिखी है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने रोमी सैन्य अधिकारियों को हमेशा अच्छी रोशनी में ही दिखाया, उनकी कोई बुराई नहीं लिखी, क्योंकि वे ऐसे ही थे। 10वें अध्याय में कुरनेलियुस से लेकर 27वें अध्याय में यूलियुस तक किसी भी रोमी अधिकारी ने मसीहियों के विरुद्ध कोई भी अनुचित कार्रवाई नहीं की। आरंभिक कलीसिया को जितना भी सताव आया वो अविश्वासी यहूदियों से ही आया। रोमी साम्राज्य के राजनीतिज्ञ भले ही भ्रष्ट हो गए थे, लेकिन ज़्यादातर रोमी सैन्य अधिकारी गुणवान व्यक्ति थे और रोमी कानून का सम्मान करते थे, और वे मसीहियों के विरुद्ध नहीं थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौलुस के जवान भांजे ने रोमी सरदार क्लॉडियस को जाकर बता दिया कि यहूदी पौलुस को मारने का षड्यंत्र रचे हुए हैं। तब क्लॉडियस ने बात को गुप्त रखने के निर्देश देकर जवान को वहाँ से विदा कर दिया, भांजे को। प्रेरितों का 23-22। तब पलटन के सरदार ने जवान को ये आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से ना कहना कि तूने मुझे ये बातें बताई हैं। 23। और 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भाले थे, यानी भाला लिए हुए, पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो, मतलब पौलुस घोड़े पर जाएगा, कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। क्लॉडियस की योजना सरल और बुद्धिमत्तापूर्ण थी। वो जानता था कि उसे पौलुस को यरूशलेम से बाहर निकालना होगा, नहीं तो पौलुस के विरुद्ध हत्या की साजिशें होती रहेंगी और एक ना एक दिन उसे मार दिया जाएगा। क्लॉडियस यह भी जानता था कि उसे जल्द से जल्द पौलुस के विरुद्ध स्पष्ट आरोप का पता लगाना होगा, नहीं तो उस पर एक रोमी नागरिक को अवैध रूप से रखने का भी आरोप लग सकता था। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए क्लॉडियस ने पौलुस को कैसरिया भेजकर रोमी गवर्नर फेलिक्स के हवाले करने की सोची। यरूशलेम यहूदी सरकार का केंद्र था, मतलब यहूदियों का, उनके नेताओं का केंद्र था, लेकिन कैसरिया वो इस क्षेत्र का रोमी मुख्यालय था, यानी रोमन हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर रोमी गवर्नर बैठता था कैसरिया में। यदि पौलुस एक आम नागरिक की तरह यरूशलेम से कैसरिया यात्रा करता, जो लगभग 65 मील दूर था, तो षड्यंत्रकारी यहूदी आसानी से उसे अपना शिकार बनाकर मार देते। लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा के लिए 470 रोमी सैनिकों की व्यवस्था की, ताकि वो उच्च अधिकारी गवर्नर फेलिक्स के पास जाकर यीशु की गवाही दे सके। परमेश्वर अद्भुत तरीक़ों से कार्य करता है। वो पौलुस को कैसरिया ले जाने के लिए कई तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने पौलुस को उसके दुश्मनों से छुड़ाने के लिए रोमी सेना का इस्तेमाल किया। अब परमेश्वर के तरीके हमारे तरीक़ों से अलग होते हैं। हमारे तरीके सीमित होते हैं, लेकिन परमेश्वर के नहीं। जब हम परमेश्वर को हमारे तरीक़ों से समाधान निकालने के लिए कहते हैं, तो हम परमेश्वर को सीमित कर रहे होते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा, अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।